चाल और चरित्र कांग्रेस का चेहरा होता तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी अब बीजेपी जिंदगी में नहीं आती। इसको ध्यान रख लीजिएगा। नहीं, आपका भी सबको पता नहीं रहेगी। मैं आपको जो कह रहा हूं उसको सुन लीजिए। राहुल गांधी ने अभी ला के स्टूडेंटों से क्या कहा कि इस देश का लोकतंत्र, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, ये सब गिरवी रख गया है। आप बताइए, मनमोहन सिंह की सरकार में जो पार्लियामेंट पर अटैक किए थे और जो भी थे, फांसी की सजा हुई थी कि नहीं? और राष्ट्रपति उस वक्त कौन था? कौन था? पंडित स्वर्गीय मुखर्जी साहब, प्रणव दादा। कांग्रेस बहुत भ्रष्ट थी, बड़ी चौरकट पार्टी थी, देशद्रोही थी, गद्दार पार्टी थी। जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में कांग्रेस ही लाई। मनरेगा भी उसी की देन है। आज जो ये बेच रहे हैं, जो चिल्लाते हैं इनके भक्त, अंधविश्वासी, बकलोल, चूतिया, मूर्ख, हिंदू अंधभक्त, रेल, गेल, भेल, पेट्रोलियम, जो स्टेडियम में अपना नामकरण करवाए हैं, ये सब तो कांग्रेस एक दिन है। वो तो कह रहे हैं कि कर्जा आपने बहुत ले रखा था कांग्रेस ने, इसको अदा कर रहे हैं हम। अच्छा, कांग्रेस ऑन रिकॉर्ड बात करें ना, इनके प्रवक्ता जोकरई करते हैं, बात करें ऑन रिकॉर्ड। आज तक के स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतना कर्जखोर पीएम कोई नहीं रहा। लाल आंखें चाइना को दिखा रहे थे, पाकिस्तान को लाल आंखें दिखा रहे थे। अरे उस शेरनी को याद कीजिए, 1971 की जंग को याद कीजिए कि दुनिया इतिहास बदलती है, इतिहास लिखती है और लिखा जाता है। विश्व के पटल पर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया था और नए राष्ट्र का निर्माण किया था, बांग्लादेश। चतुर्वेदी जी, हम जो लोगों से बात करते हैं कि महंगाई पर, पेट्रोल पर, तो लोग कहते हैं कि मोदी जी के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, देश तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, बेशक महंगा है पेट्रोल, खरीद लेंगे। हाँ, राष्ट्र में खरीद लेंगे। राष्ट्र हित में तो राष्ट्र हित में 100 रुपया लीटर दूध, 5000 रुपया कुंटल गेहूं, दालें किसान पैदा करता है, भी अपना मूल्य निर्धारित करेगा। क्यों भाई चौधरी साहब? हाँ नहीं? बिल्कुल करेगा। जब आप हमसे बिल मांगते हो, तरी बताइए राफेल का बिलवा कहाँ गया? कितने में लाए थे? राफेल का 36 लाए, वो बिल कहाँ गया? वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा कि इन्होंने वहाँ ये समझौता अड़ गए थे कि अगर अनिल अंबानी को आप ठेका नहीं देंगे तो ये समझौता, ये डील कैंसिल हो जाएगी। चतुर्वेदी जी, जो देश की गोदी मीडिया बोली जाती है, राष्ट्रीय मीडिया है, वो टेलीविजन मीडिया है, उस पत्रकार ने किसानों की बात करी या किसानों का पक्ष लिया तो उसको अपनी नौकरी त्यागनी पड़ी है मेरठ में कल। भाई साहब, जितने भी पत्रकार हैं जो ईमानदारी से पत्रकारिता की लाज बचाए हुए हैं, उन्हें अपनी नौकरी त्यागनी पड़ेगी। और दूसरी बात, आप लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, दुनिया को सच्चाई बताते हैं। आप हमारे बिरादरी के नारद जी के स्वरूप हैं। पत्रकार की तुलना नारद जी से की जाती है। वो महर्षि हर जगह पहुंच जाते हैं, आप लोग जहां न पहुंचे कभी, वहां पहुंचे पत्रकार बंधु। पंडित जी, एक सवाल मेरा ये है कि इलेक्शन हो गया, आपने अच्छा अगर परफॉर्म कर लिया बंगाल में, तो उसके बाद भी तो आप के एमएलए बचते नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग से भी तो बचाना होगा, उसके लिए कॉटेज वोटेज का। अच्छा ही बता, आप अब यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अडानी अंबानी को ही क्यों सब कुछ बेच रहे हैं? माल वहाँ से आता है, रेल बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं, अडानी अंबानी को बेच रहे हैं। फाइनेंसर वो है, ये देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, ये अडानी अंबानी के नौकर हैं, काम करने वाले हैं, उनके इशारों पे नाचने वाले। राहुल गांधी किसानों को अगर श्रद्धांजलि किसी ने दिया तो पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया देखी। लोकसभा में माननीय राहुल गांधी ने दिया, आज भी यहाँ मंच से जिक्र हो रहा था। और भाजपाई क्या कर रहे थे? ही हू यही कर रहे थे। लेकिन वो नौजवान जिसे पप्पू ही लोग कह रहे हैं, वो पप्पा हो गया है। बीजेपी आरएसएस के लिए पप्पा हो गया। उन्होंने कहा कि आरएसएस वाले मेरी हत्या करवा सकते हैं।
लेकिन मुझे छू नहीं सकते। मैंडेट तो आपको नहीं मिल रहा है। माइंडेड मिल रहा है, चिंता मत कीजिए। अच्छा, mandate बोया जब पेड़ से मिली। बबूल का तो आम कहाँ से हो, अब इन लोगों को समझ में आ गया। ऐसा तो नहीं, मैंडेट पाने के बाद ये लोग बिक जाते हैं आपके नेता तो। नहीं बिकेंगे, अरे आप, प्रदेश है। अरे भाई हम कह रहे हैं कि जो बिकाऊ माल है वो तो बिकबे करेगा, लेकिन सब खरीद लोगे। राहुल गांधी खरीद के दिखाओ। राहुल मोदी जी में अगर दम हो, पूरी भाजपा में, पूरे संघ में दम हो, राहुल गांधी को खरीद लो। वो तो एक पार्टी है, उनको कौन खरीद सकता है? अरे भाई उनको खरीदिए, अरे आप उनके विधायक एमपी खरीद सकते हैं ना आप, नहीं, खाली उनको से खरीदिए। काम तो नहीं चलेगा। अरे भाई वो भी तो सांसद हैं, खरीद लीजिए। आपने राहुल गांधी का नाम लिया है एक हाँ? गलती तो उसमें भाजपा की है। पंडित जी, अरे भाई लोकतंत्र की आप हत्या कर रहे हो। ईडी सीबीआई के इशारे पर आप सबके वहां रेड मरवा रहे हो, किधर डर पैदा कर रहे हो कि हम जेल भेज देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भाई साहब, डर का है कहाँ? भाई साहब, सुबह होती है शाम भी होती है। आज ये हैं, कल हम भी होंगे, तो अपने भी दिन अच्छे दिन याद कर लेंगे। आप भी डराएंगे? डराएंगे नहीं। अगर हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जेल जा सकती हैं, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्यों नहीं? ये बताइए एक सवाल, चतुर्वेदी जी चतुर्वेदी जी एक सवाल। हाँ। आपने कहा इंदिरा गांधी जेल, तो ये क्यों नहीं? 2002-04 के दंगे में गुजरात में तब सरकार यूपीए थी, क्यों नहीं आपने जेल भेज दिया दोनों लोगों को? तो सरकार मैं आपको अमित शाह को भेजा गया था, वो गए थे। देखिए, जो इन्होंने रास्ता अब दिखाना शुरू किया है, उस वक्त अटल जी मैडम से मिल करके और कहे कि ये ठीक नहीं है। राजनीति में वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन जाति दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। अटल जी स्वयं कहा था, मनमोहन सिंह जी से कहा था कि जाति दुश्मनी। मनमोहन सिंह जी सज्जन आदमी, शरीफ आदमी, सरदारों के सरदार, विद्वान हैं, नो डाउट। तो कहा ठीक है। जांच प्रक्रिया जो पूरी हुई, गुजरात के अफसर जांच किए और इनको क्लीन चिट मिल गई। क्योंकि आज के डेट में कोई जस्टिस लोया नहीं होना चाह रहा, इसलिए डर करके रंजन गोगोई की स्थिति आपने देखा है। क्या कहा कि सबसे ज़्यादा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रंजन गोगोई साहब का बयान है कि अगर मैं अपनी जांच स्वयं नहीं करता, अपने आप को निर्दोष साबित नहीं करता, तो न्यायपालिका में इतना भ्रष्टाचार है कि न्याय मिलने में मुझे देर हो जाती। कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस और बीजेपी की वैचारिक गठबंधन हो? ये आपके दिमाग में वैचारिक गठबंधन हो सकता है, लेकिन मेरे समझ में वैचारिक गठबंधन तो नहीं। के खिलाफ तो आवाज नहीं उठाती है के कांग्रेस। कौन नहीं? आप इसका मतलब देखते हो कि नहीं? एनडीटीवी बीबीसी वगैरह तो देखा कीजिए, समझ में आ जाएगा। आखिर सवाल, क्या यूपीए सरकार की नाकामी नहीं कही जाएगी? अगर नहीं जेल भेज पाए, जांच नहीं सही से कर पाए, तो नाकामी नहीं कही जाएगी? यूपीए गवर्नमेंट की शराफत कहिए कि हम दुश्मनी करना नहीं, हम मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं पूरे देशवासियों को। मनमोहन सिंह जी पूरे देशवासियों को मोहब्बत का पैगाम देते हैं और दिया है। अब पूरा विश्व उनकी विद्वता का लोहा माना है, चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा रहे हों, उनकी किताब है, पढ़ लीजिए। मोदी जी के बारे में क्या लिखा है और इनके बारे में क्या लिखा है।